मैं हूं अब्बास अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश गुरु 1995। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 20 कंटिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में कहा जाता है अपूर्ण काल। आज इस लेसन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। देखो बच्चों, किसी भी ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले उसको पहचानना जरूरी होता है कि वो कौन से काल का, कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसकी पहचान है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा है, रहा हूं, रही है, रही हूं, रहे हो, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं, मैं खाना खा रहा हूं, सीमा घर बाहर रही है, तुम पढ़ रहे हो, वह खेल रहे हैं। ये सभी पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो ये सभी सकारात्मक वाक्य हैं और सकारात्मक वाक्य को इंग्लिश में कहा जाता है पॉजिटिव सेंटेंस। इसके लिए बनाने के, इसको ट्रांसलेट करने का जो नियम है वो इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की पहली क्रिया प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और ये फुल स्टॉप। इंग्लिश के किसी भी वाक्य को या हिंदी के किसी भी वाक्य को लिखने के लिए जो सबसे पहले जरूरी है, ये चिन्ह लगाना बहुत जरूरी होता है। इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप कहते हैं, जो बिंदी जैसा होता है, और हिंदी भाषा में खड़ी पाई होता है। आप लोग देखिए यहाँ पर खड़ी एक लाइन खींची गई है, इसको फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम कहा जाता है। आपने तो यस से होता है सब्जेक्ट, हिंदी में इसको कहते हैं कर्ता। और ये देखिए इज एम आर, ये तीनों ऑप्शनल हैं। मतलब आपको कब इज का प्रयोग करना है, कब एम का प्रयोग करना है और कब आर का प्रयोग करना है, ये आपको नीचे बताया जाएगा। आइए इसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले इसको ट्रांसलेट करने का ढंग सुनते हैं। तो आप लोग जानते हैं, किसी भी हिंदी के किसी भी वाक्य में अगर हमको कर्ता को पकड़ना हो, सब्जेक्ट को पकड़ना हो, तो सबसे पहले हम प्रश्न लगाएंगे कौन खाना खा रहा है। यहां पर कौन खाना खा रहा है, तो जो आंसर आएगा, जो शब्द आपका आंसर बन के आएगा, वही शब्द होगा उस वाक्य का सब्जेक्ट। आंसर में क्या आ रहा है, मैं खाना खा रहा हूं, मतलब इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो मैं है। और मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, थोड़ा लाउडली बोलिए, क्या कहते हैं, आई। अब इसके बाद इज एम आर में से किसी एक को लिखना है। आप जानते हैं कि अक्सर आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे यहां पे एम, हो गया आई एम, इन तीनों में से कोई एक लग गया। अब आ जाएगा बी वन। बी मतलब बी में होता है क्रिया, मतलब कौन सा कार्य कर रहा है। तो कौन सा कार्य कर रहा है, खाना खाने का। कौन सा कार्य कर रहा है, खाने का। तो खाने का मीनिंग क्या होता है, ईट। क्या होता है, और पर कह रहा है कि इसी में आईएनजी जोड़ दीजिए, तो जोड़िए आईएनजी, तो क्या हो जाएगा ये ईटिंग। क्या हो जाएगा, उसके बाद से अब हमको लिखना है ऑब्जेक्ट, क्या खा रहा है। ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए क्या शब्द बनाएंगे, लगाएंगे तो मिल जाएगा। क्या, मोहन क्या खा रहा है, तो खाना खा रहा है। तो खाना का मीनिंग क्या होता है, फूड। क्या होता है, फूड। ये आपका पहला जो वाक्य है वो पूरी तरह से ट्रांसलेट हो गया, कंप्लीट हो गया। आई एम ईटिंग फूड। दूसरा जो है लिखा गया सीता घर बाहर रही है। कौन घर बाहर रही है जी, सीता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाक्य का जो कर्ता है वो सीता है। सीता नाम है, इसलिए सीता का इंग्लिश में नाम भी सीता ही लिखेंगे। अब आपको देखना होगा कि ये कर्ता हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर एक वचन होगा तो इज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो आर लगाएंगे। तो हमारी कर्ता यहाँ पर इस वाक्य में सीता अकेले एक लड़की है, इसमें सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसे लगाएंगे इज। क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अब इज के बाद से आपका यहां तक होगा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर में से कोई एक लग गया। अब उसका से वर्ब की पहली क्रिया को लगाना है। तो काम क्या कर रही है, बहारने का। क्या करने काम कर रही है, बहारने का मीनिंग होता है एस डब्ल्यू डबल ई पी, स्वीप। क्या होता है, स्वीप। अब इसी में हमको लगाना है आईएनजी। रूल के अनुसार क्या लगाना है आपको, तो डायरेक्ट इसमें आई एन जी लगाएंगे, तो पढ़ेंगे अब इसको स्वीपिंग। क्या पढ़ेंगे, स्वीपिंग। अब उसके बाद से किसी भी वाक्य के कर्म को पकड़ने के लिए क्या शब्द लगाते हैं, क्या बाहर रही है वो, तो आंसर आएगा, क्या आएगा, आप लोग बोलिए क्या आएगा। तो घर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, होम। और फुल स्टॉप। ये आपका दूसरा सेंटेंस भी फाइनल हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।